जी, सबसे पहले तो हम तमाम पत्रकारों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। थैंक यू। और पत्रकार महोदय लोगों को भी दिल से थैंक यू। और जितने लोग आए हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरोइन, जितने भी आदर्श मेरे हैं, और उनको दिल से थैंक यू कि उन लोगों ने आकर। और पहली बार मैंने बर्थडे मनाया और परिवार में मनाया। मेरी वाइफ ने अरेंजमेंट किया सारा कुछ, और सारी अरेंजमेंट जो भी हुआ मेरे वाइफ के तरफ से हुआ। और पहली बार लगा मुझे कि परिवार भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग हमेशा आउटडोर में रहते हैं, काम करते हैं, पब्लिक के लिए करते हैं। हमारी जनता तो हमारी दिल में रहती है, हमारी भगवान की तरह है। लेकिन कभी कभी इंसान को वक्त उसके लिए भी देना चाहिए, उनको भी खुशी देना चाहिए जो उनका वेट करते हैं। और मैं आज 5-6 साल से, करीब 2013 से मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं लगातार कभी शूटिंग में, तो शूटिंग छोड़ के आने पे प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए मैं आ नहीं पाता था कि किसी का नुकसान करके मैं अपना खुशी मनाऊं। लेकिन मेरा शो था आज, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने बोला कि नहीं, आज शो है, ये मेरे मन के ऊपर है, तो इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। और सब लोग बड़ा प्यार दिए, सारे लोग आए और बड़ा आशीर्वाद और दुलार मिला। खेसारी जी, गिफ्ट में क्या क्या मिला आपको? गिफ्ट में खाली फूल मिला है, और मेरी वाइफ ने ये ब्रासलेट दिया, गोल्ड का मुझे शौक है। और मेरी बेटी ने ये गोल्ड दिया, चैन दिया। सोनू ने, मेरा भाई जो है, अंगूठी दिया। मेरे बेटे की तरफ से एक चैन मिला। तो और सारे लोगों ने प्यार से भर दिया मुझे। इस गोल्ड और इस चैन और अंगूठी से बढ़कर जो सबका प्यार मिला मुझे, अपनी एक बेटी की तरह सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और प्यार दिया। वो मेरे लिए मायने रखता है कि सब लोग अपना काम छोड़कर और मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे घर पे आए। ये बड़ा प्यारा था। खेसारी जी, आपने भी लोगों को आज अपने जन्मदिन के मौके पर गीता बांटी, कोई खास वजह इसके पीछे? बस मैं एक छोटी सी कोशिश थी कि इंसान, हम सबको उपदेश तो दे नहीं सकते, लेकिन कोशिश थी मेरी, ये मैं सेलिब्रेट ऐसा करूं ताकि मैं गीता दूं। और उसका श्रेय हमारे पप्पू जी को जाता है। इधर आइए पप्पू जी। पप्पू जी बड़े महादेव हैं, प्यारे इंसान हैं और अच्छे एक्टर हैं। कई सारी फिल्मों में मेरे काम कर रहे हैं आज, और आगे करेंगे हम लोग। तो मैंने गीता इसलिए दिया कि गीता में बहुत ऐसी चीज़ है जो आपके परिवार से जुड़ी होती है, इस देश से जुड़ी होती है, लोगों के आस्था से जुड़ी होती है। तो अगर पढ़ेंगे तो शायद, हम भी गीता पढ़ते हैं, रामायण, पहले महाभारत ही गाते थे, रामायण महाभारत गाते थे। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं जिस विधा से यहाँ तक आया, उस विधा को मैं दुनिया के अंदर पहुँचाऊँ। ऐसा नहीं कि गीता कोई नया बांटा हूँ मैं, गीता तो हर जगह मिलता है। लेकिन मुझे मन की खुशी मिली कि मैं आज गीता प्रदान सबको किया, रिटर्न गिफ्ट में। खेसारी जी, वैसे जब बात होती है पप्पू जी की, तो राजनीति भी उससे जुड़ जाती है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में एक्टिव है। आपके बड़े सारे मित्र पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। खेसारी लाल भी कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? अरे नहीं भाई, पार्टी ज्वाइन अब आखिर दिनेश भैया अभी तो नहीं किए हैं, शायद मनोज भैया किए, रवि भैया किए और पवन भैया किए। होता क्या है ना कि देखिए, अगर हम बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो बाकी पार्टियों के लोग हमारी सिनेमा को नहीं देखते और हमसे कट जाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर हम किसी दूसरे को मोहब्बत करते हैं तो आप अगर उससे दूरी बना लेंगे तो हम आपको मोहब्बत नहीं करेंगे। तो प्यार तो है लोगों का, लोगों के प्रति हमारी स्नेह है। तो हम जनता के हैं, किसी एक पार्टी के बन के मैं अपना जीवन नहीं चला सकता। आज मैं कुछ भी करता हूं तो उसको एक दिन में 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन लोग देखते हैं, ट्रेंडिंग में गाने आ जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 2 नंबर पे, 3 नंबर पे हमेशा मैं ट्रेंडिंग में रहता हूं। तो रीज़न उसका यही है कि खेसारी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं, इसने अपने पार्टी को, या इसने अपने पार्टी अपने जनता को बना लिया। और हम कलाकारों के लिए वही बेटर है, क्योंकि अगर हम आज पवन भैया ही ज्वाइन किए तो उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को। मैं जानता हूं कि हमें सिर्फ यूज किया जाता है एक पार्टी के दम पे, यहाँ प्रचार करो, वहाँ प्रचार करो, और उसमें हमारी पब्लिक कट जाती है। अब बिहार में होगा, पवन भैया बिहार के हैं, कहीं ना कहीं दिनेश भैया यूपी और बिहार से जुड़े हुए हैं, और मनोज भैया तो आज राजनीति के बादशाह हैं, रवि भैया बादशाह हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम कलाकारों को तो राजनीति से दूरी रहना चाहिए। हाँ, कभी कभी मन में दुख तकलीफ होती है कि हमारी राजनीति के लोग। आज मैं एक इंटरव्यू देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं गाना गाया हूँ कि ठीक है गाना जो मेरा है, बहुत बड़ा वायरल हुआ है। मैं आज तक चैनल पे गया था, श्वेता सिंह जी
और वहाँ पे पंजाबी लोग थे, लेकिन सब बोले और पाजी ठीक है। तो मज़ा आ रहा था कि कम से कम हमारी भाषा को आज तवज्जो पंजाब के लोग भी दे रहे हैं। कई शहरों में विदेश तक उसको रीमेक किया जा रहा है, तो ये बड़ा प्यारा लगता है। अपनी भाषा को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश है एक, कि ताकि हमें वो पद मिले, वो प्रतिष्ठा मिले जिसके काबिल हम हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत हुनर है। हमसे दुनिया निकालना अगर जाने तो कहीं ना कहीं पार्टी ज्वाइन करने से प्रॉब्लम तो होती है हमें, कि अगर हम कांग्रेस ज्वाइन करते हैं या बीजेपी ज्वाइन करते हैं या नीतीश जी को करते हैं या चाहे किसी को भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं लालू जी को प्यार करने वाले हमसे करते हैं। तो मैं सबको प्यार करना चाहता हूं और सब मुझसे प्यार करे, ये मेरी कामना है। हाँ, जिस दिन मुझे लगेगा जे मेरे लिए इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, तो मैं इस इंडस्ट्री को त्याग कर और मैं डायरेक्ट कहीं जाऊंगा और किसी पार्टी के साथ में मिलूंगा या मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अभी तो बहुत सारा स्कोप है। मेरी उम्र आज 30 वर्ष की हो गई, तो अभी तो मैं 20 वर्ष तक, जब सलमान खान 52 वर्ष में हीरो हो सकते हैं, तो मैं तो अभी 30 वर्ष का हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी स्कोप बहुत है मेरे पास। अभी मैं 15-20 वर्ष तक लोगों का प्यार पा सकता हूं और उनकी दुआओं में रह सकता हूं। खेसारी जी, जब आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं करना चाहते तो नेताओं से आपकी अलग अलग मुलाकातें किस सिलसिले में होती हैं? आप तेजस्वी यादव से मिलते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं? वो मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है। देखिए, मेरी आपसे व्यक्तिगत रिलेशन है, तो वो मेरा मिलना जुलना है। लेकिन मैं आपके लिए, और मैं कहीं चुनाव में भी किसी के भी जाता हूँ, किसी पार्टी के, तो मैं किसी पार्टी के गाना नहीं गाता हूँ। मैं वहाँ सिर्फ अपना कार्यक्रम करता हूँ और माल लेता हूँ। माल समझ रहे हैं ना? देखिए, मेरा रोजी रोटी मेरी गायकी है, तो मुझे कोई फ्री में बुलाएगा और अपनी पार्टी का प्रचार कराएगा तो सॉरी, मैं आपके लिए नहीं हूँ। क्योंकि मैं वहाँ भी जाता हूँ, अगर किसी पार्टी के लिए भी जाता हूँ चुनाव प्रचार में, तो मैं वहाँ पेमेंट लेता हूँ और लोगों की मनोरंजन के लिए जाता हूँ, अन्यथा ये नहीं। और खेसारी के कहने से कोई वोट किसी को देगा नहीं। वो खेसारी को गाना सुनने आते हैं और खेसारी से अपेक्षा गाना सुनने का ही रखते हैं। तो मैं नेताओं से मिलता हूँ। हाँ, आज अभी आपने दिलाया याद, तो एक कोई है जो प्रवक्ता है नीतीश जी के पार्टी के प्रवक्ता है, वो उन्होंने बोला है कि खेसारी दारू का बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा कहना है कि देखिए, बढ़ावा हम कैसे दे सकते हैं? हमने एक मजाक तौर पे गाना गाया है, जो उसमें मजाक है कि अपने बाप को पापा को पिलाएंगे। कोई बेटा ऐसा करता है क्या? कोई बेटा नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन वो एक मजाक था, मजाक मैंने किया। और ये बताइए, हनी सिंह आता है कि 4 बोतल वोडका और काम मेरा रोज का, और बड़ा मजा आता है। तो उसमें किसी को, पूरे हिंदुस्तान को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और मैं थोड़ा सा विवादित हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। आज एक चैनल से मेरी बात हुई, टॉकिंग हुई मेरी, और उसने पूछा कि ऐसे ऐसी बातें, और मैंने बात की, और बात करने के बाद वो छोटी सी एक क्लिप फिर से दोबारा डाल दिया। और मैंने जो उसके आगे पीछे जो बातें की उसको डाला ही नहीं। अगर बातें होगी तो सिर्फ 2 टूम थोड़ी होगी, हेलो बोल के काट थोड़ी देगा कोई, पूरी बातें तो करेगा। तो पूरी बातें उसने डाली नहीं, ऐसी ऐसी बातें, और मुझे बदनाम करने के। तो मैं कहूं कि नीतीश जी के, अब वो कह रहे हैं कि लालू जी के पार्टी के, अगर उनको लगता है कि मैं लालू जी के पार्टी हूं तो सॉरी, मैं लालू जी की पार्टी का हूं भाई, मान नहीं लिया मैं। लेकिन मैं किसी राजनीति से नहीं हूं। लालू जी के परिवार से मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, मनोज भैया से मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बीजेपी चला गया। हाँ, उनके सम्मान के लिए मुझे कहीं खड़ा होना होगा तो मैं होऊंगा, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन मेरी वो वहाँ व्यक्तिगत रिलेशन है। राबड़ी चाची मुझे बेटा मानती हैं, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी मुझे अपना भाई मानते हैं। लालू चाचा का तबीयत खराब होता है तो मैं जाता हूँ उनसे मिलने, वो मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है। अब उसको लोग पार्टी से जोड़ रहे हैं तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, कितना सफाई दूंगा। खेसारी जी, बस आखिरी सवाल ये है, आपने कहा कि खेसारी के कहने से कोई वोट नहीं देगा। जो भोजपुरी का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग स्टार है, अगर उसके कहने से वोट नहीं देगा, उसकी अपील काम नहीं आएगी, तो क्या पवन सिंह, निरहुआ और रवि किशन के कहने से लोग वोट देंगे? नहीं, देखिए, बात ऐसा है कि मैं कर सकता हूं अपील, लेकिन मैं क्यों करूं? आखिर बिहार में तरक्की किसने की है? आज रोजगार के बिना, आज हमें गुजरात से कोई भगा देता है, कोई बॉम्बे से भगा देता है, कोई नेपाल से हर जगह से तो हम भगाए ही जा रहे हैं। भगोड़ा बन गए हैं हम भगोड़ा की तरह जी रहे हैं। हमें कोई रोजी रोटी नहीं दे। उनको ये लग रहा है कि खेसारी ने गाया कि ब्लैक से दारू लाएंगे, छापरा में पकड़ाएंगे। तो हमने किया क्या है भाई? हम कानून व्यवस्था अच्छी है तभी ना हम बोला है कि छपरा में पकड़ा जाएंगे, छपरा में पकड़ा जाएंगे। भाई, कानून व्यवस्था अच्छी है, पकड़ाएंगे नहीं छपरा में? नहीं, कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ेंगे? समस्या ये है भाई जी कि आजकल नीतीश जी को पता नहीं है कि दारू बिहार में बंद होने के बावजूद भी लोग पीते हैं। सबको पता है, किसको पता नहीं, बल्कि ज्यादा पी रहे हैं लोग। अब उनको बोल रहे हैं कि अगर पी रहे हैं तो प्रूफ दीजिए। अब यही मेरा काम रह गया, जब मैं अपनी गायकी और अपना एक्टिंग छोड़कर प्रूफ ढूंढूं। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं। आप रोजी दीजिए ना। हमारे कहने का मतलब कि दुनिया, हर आदमी इंजॉय करता है, आप उनको तो घर बैठा दिए ना।
किसी का काम छुड़ाकर अपने घर बैठा दिया। आज जो बेचारे दारू बेच रहे थे, जिनकी दुकानें थी, उससे बहुत सारा बिजनेस चल रहा था। मैं दारू के खिलाफ हूँ, मैं भी, क्योंकि मैं पीता नहीं भाई, मैं खुद ही दूध पीने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं उस कैपेबल हूँ तो मैं दूध भी पीऊँगा तो मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं दारू भी पीऊँगा तो मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। रीज़न ये है कि जितने वहाँ वर्कर थे जो दारू फैक्ट्री में काम करते थे, जो वाइन शॉप पे काम करते थे, आज वो घर बैठ गए तो उनको रोजी तो दीजिए आप, उनको कोई रोजगार तो दीजिए। बिहार में एक रोजगार कोई बता दे मुझे। बालू भी होता है तो 6 महीने में बंद हो जाता है। बिहार के पुलिस स्टेशन में भी दारू बेचे जाते हैं, ऐसा जानकारी मिली है। देखिए अब नीतीश जी बोलेंगे जो खेसारी प्रूफ दें, तो अब हम कहाँ प्रूफ देंगे? ये तो दुनिया का कहना है। उनको अगर पता ही करना है कि दारू बिकता है कि नहीं और पीते हैं कि नहीं, तो एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लें और एक न्यूज़ बनाकर डालें कि बिहार में दारू लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं। तुरंत ही पता चलेगा कि हाँ कितने लोग पीते हैं। दारू बंद होने के बाद भी लोग पीते हैं कि नहीं, तो पब्लिक बताएगी ना जहाँ लोग पीते हैं कि नहीं। कानून व्यवस्था आपका कितना अच्छा है। यहाँ रोगी ठीक नहीं किया जाता है, रोगी को ही मार दिया जाता है। आप रोजगार दीजिए तो लोग अपने रोजगार में लुप्त हो जाएंगे ना। हम दूसरे के राज्य को टैक्स देकर, आज ये खेसारी का बंगला जितने का भी हो, चाहे 10 करोड़ का है या 13 करोड़ का है या 20 करोड़ का है, आज अगर मेरे बिहार में फिल्म सिटी होती, बिहार में व्यवस्था होती, बिहार में चीज़ें होती, तो ये टैक्स जो मैं बॉम्बे को पे कर रहा हूँ, महाराष्ट्र को पे कर रहा हूँ, मेरे जितने भी फ्लैट हैं जो मैं रजिस्ट्री करता हूँ, जो टैक्स मैं बॉम्बे को पे कर रहा हूँ, वो मैं बिहार सरकार को पे करता और उससे हमारी उन्नति होती। तो हर आदमी आज जाकर कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करता, लोगों के लिए कुछ करता और तरक्की हमारे बिहार का होता। तो जब हमारे बिहार में टैक्स ही नहीं है तो तरक्की कहाँ से होगी? चंदे के पैसे से तो सिर्फ पूजा हो सकता है भाई। केंद्र का पैसा आएगा तो पूजा होगा। और वो केंद्र के पैसे कितने लाल बत्ती हैं, लाल बत्ती पे आते आते पता चला जो 100 करोड़ रिलीज हुआ है और पता चला जो आ गया एक बार 2 करोड़ रुपये। नहीं भाई, 2 करोड़ में पुल बनाना है तो 2 करोड़ का पुल कितने में बनेगा? तो खत्म नहीं हो जाएगा जी। तो समस्या ये है कि आप रोजी नहीं देते हैं। अगर कोई मनोरंजन के लिए गा देता है तो खेसारी दुश्मन बन जाता है। बिहार में नीतीश से सरकार थी और पटना अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है। जैसे बॉम्बे का मेट्रो रेल देखा जाए तो 2 साल के अंदर पूरा बन गया, लगभग कंप्लीट है। लेकिन बिहार के जितने पुल अभी बन रहे थे, पटना खास करके नहीं बना है। नीतीश जी मर गए ना, वो बने हैं। देखिए हमारे प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? खेसारी आज हर आदमी का दुश्मन बना हुआ है, हर आदमी का दुश्मन। चाहे वो इंडस्ट्री हो, कुछ लोग जो इंडस्ट्री, कुछ लोग, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो हैं उनकी भी प्रॉब्लम हूँ मैं, कुछ राजनेताओं का भी प्रॉब्लम हूँ मैं। और ये बताइए कि मैं पब्लिक से दूर रहता हूँ, मैं अगर कोई गाना गा देता हूँ तो अश्लीलता का भंडार हो जाता है, लोगों को अश्लील। लेकिन जब खेसारी किसी को गोद लेता है तो ये किसी को नजर नहीं आता। आप किसी की अच्छाई को भी तो दिखाइए। मेरा कहने का मतलब यहाँ है। आपके दोस्त काका जी पे गोली चला है, कुछ कहना चाहेंगे? वो उस इंसान को कोई मार सकता है महाराज, जिसको पूरी दुनिया प्यार करती हो। तो काका अपने आप में एक अलग आदमी है, लोगों के प्यार में रहते हैं और जो प्यार में और जो आशीर्वाद में रहता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो काका हमेशा लोगों के प्यार में रहते हैं, उनको कोई असर नहीं होगा। खेसारी पे भी ढेला चल गया, खेसारी पे भी ईटा चल गया, क्या बिगड़ गया मेरा? लोगों की देखिए, हमारी जो मुझे प्यार करती है उसको ढेला चलाने का भी हक है। अगर मुझे कोई गाली देता है तो मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता है कि उसने प्यार देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो उसको ये भी हक है जो मुझे गाली दे। खेसारी जी, एक आखिरी सवाल, ये सारी बातें जब आप करते हो, राज्य सरकार की आप गलतियां निकालते हो, तो क्या केंद्र सरकार ने कोई काम किया है? क्योंकि चुनाव का साल है, इलेक्शन कॉर्नर पे है, मोदी सरकार ने कुछ किया है? साल के लिए बात हो नहीं, ठीक है, नहीं कुछ बातें हो जाए भाई लोग के लिए भी। देखिए बात वो राजनेता वाली जो मैं करता हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे कोई चीजें गलत लगती है तो मैं बोल देता हूँ, बाकी लोग नहीं बोल पाते हैं। मैं बोल देता हूँ, मैं बड़बोला हूँ, मेरे जो मन में होती है वही जुबान पे होती है, वही दिल में होती है, वही दिमाग में होती है। मेरे आगे पीछे कुछ गिरित मैं स्क्रिप्ट लेकर किसी को कुछ बोलता नहीं। जो आप सवाल करते हैं उसका मैं उत्तर देता हूँ। ऐसा नहीं कि पहले से हम सेटिंग करके चीजों को बोलते हैं और पेपर लेके बोलते हैं। जी नहीं, सॉरी, मेरे दिल में जो है वही जुबान पे है। जहां तक केंद्र की बात है और सरकार की बात है, तो देखिए मैं राजनीति मुद्दा में तो हूं ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि केंद्र क्या सोचता है और बिहार सरकार क्या सोचती है? तो मुझे तो पता ही नहीं चला। जब मैं उसमें घुसूंगा, ढूकूंगा तो बहुत कुछ चालूंगा लेकिन ढुकने के बाद ना जी। लेकिन अभी कोई इरादा मेरा नहीं है। और जहां तक लोगों का पता नहीं क्यों नीतीश जी को प्रॉब्लम है मेरे से, उनके पत्रकारों को। ब्रेकिंग न्यूज है कि निरहुआ भी लड़ रहे हैं बीजेपी से चुनाव, यूपी से। देखिए वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो आगे आगे जाएंगे। जैसे दिनेश भी आ गए, रवि भी आ गए, पवन भी आ गए। होता क्या है, हम जब तक आर्टिस्ट को जीवन प्यार पब्लिक दे रही है ना, तो वो किसी नेता का नहीं होना चाहिए और वो किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। उसके लिए उसकी पार्टी, उसका नेता, उसका पब्लिक हो। और यही हमारी जीत है। जब तक हम पब्लिक के बन के रहेंगे तब तक हम स्टार हैं।
तब तक हम लोगों के दिल में हैं, लोगों के जुबान पे हैं और ऐसे ही ट्रेंडिंग में आते रहेंगे। लेकिन जब हम किसी एक आदमी का हो जाएंगे, किसी एक पार्टी का हो जाएंगे, तो शायद हमारी अस्तित्व बंद हो जाएगी। तो यही है कि जब हम अच्छा करते हैं, कमल बांटते हैं, हमने 5000 कमल बांट दिया, 5000 से ज़्यादा करीब 38 जिलाओं में कमल। अरे पराग जी थैंक यू। तो हमने इतना कमल बांटा तो किसी ने कुछ नहीं दिखाया, किसी राजनेता ने नहीं बोला कि खेसारी एक अच्छा पहल कर रहे हैं। मैं एक गाना विकलांगों को साइकिल दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं जला हुआ घर को एक सहारा छोटा सा दिया। विकास भी, हमारे नथुनी विकास भी है, जिन्होंने मुझे बॉम्बे में आने के बाद बड़ा प्यार दिया और अपने घर पे रखकर मुझे फाइट सिखाया, सब कुछ सिखाया, वो गवाह हैं। अपने हाथों से उन्होंने मेरा 15 लाख रुपए का एक शो कराए थे, वही कराए थे, केबीपी इंटरटेनमेंट से हुआ था, और उसके सारे पैसे मैंने बांट दी। तो कहीं ना कहीं लोगों के प्यार में मैं रहना चाहता हूं और मैंने गरीबी देखी है, इसलिए गरीबों का दर्द मेरे मन में रहता है, मेरे दिल में रहता है और कोशिश रहती है कि मैं अगर उनके लिए अगर थोड़ा भी काम करूं। अब इसको लोग प्रचार समझते हैं। देखिए मैं अब आपने एक बात बोला कि आप आइकॉन हैं, आपके कहने से लोग वोट देंगे। तो मैं अगर कोई अच्छा काम करता हूं तो मुझे बताना चाहिए, तभी ना लोग करेंगे उसको। वो फॉलो तो तभी करेंगे जब मैं बताऊंगा। मैं जब अच्छा काम करके नहीं बताऊंगा तो लोग कैसे फॉलो करेंगे, अगर मैं दुनिया के आइकॉन हूं तो। बहुत बड़ी बात है, आप रंगरसिया शो में गए थे जिसमें श्वेता सिंह बहुत बड़ी एंकर है, जिन्होंने डिक्लेयर किया कि आप यूट्यूब के 4 नंबर के ऑल ओवर विश्व के स्टार हैं। हाँ, तो देखिए सबसे बड़ी आज एक लीटी बेचने वाला आदमी, एक भैंस चराने वाला आदमी, और पूरे विश्व में चौथा आदमी बन गया। आज तक भोजपुरी के किसी आर्टिस्ट के अंदर नहीं हुआ, हिंदी, यहाँ तक कि हिंदी तक का कोई विश्व का चौथा आदमी नहीं बना, लेकिन एक खेसारी विश्व का चौथा आदमी बन जाता है। तो ये लोगों का प्यार ही है ना, इसमें मेरा देखिए मेहनत तो हर आदमी करता है, लेकिन श्वेता सिंह ने एक बात बोली और अपने जुबान से बोली कि मैंने सर्च किया था, पूरे विश्व के चौथा आदमी है, वर्ल्ड में चौथा आदमी अब बन गए खेसारी जी। ये कैसे हुआ? हम कहने कि ये सब लिट्टी चोखा, ये सम्मान की बात है, हमारे भोजपुरी के लोगों के लिए सम्मान की बात है। मैंने कुछ नहीं किया, ये भोजपुरी के लोगों का प्यार जो था, जो सर्चिंग था खेसारी के लिए, जो लोगों के लिए आशीर्वाद था, वो मुझे वर्ल्ड का चौथा आदमी बना दिया। नहीं तो मेरी औकात ही क्या है, मैं तो एक लिट्टी बेचने वाला आदमी हूँ भाई, मैं तो भैंस दूहने वाला हूँ, पानी मिला के बेचने वाला आदमी हूँ। तो हाँ, खर्चा चलाने के लिए पानी तो मिलाना पड़ेगा ना जी। अभी लोगों को थोड़ी पता है, दूध तो दूधे होता है। 1 किलो दूध में कितना पानी मिला? मैं 1 पौवा मिलाता था, ज्यादा दिक्कत हो जाता। अच्छा जाता तो बताइए कौन कौन फिल्म रिलीज होगा अभी जल्दी से? अभी तो मेरा रिलीज होने वाला जो सिनेमा है, उस सिनेमा का नाम है कुल्ली नंबर 1, जिसका एक गाना बड़ा वायरल हुआ है। कौन सा भाई? कि तेरे संग कभी नहीं जाऊंगा होटल, तू तो वीडियो बना के कर देगी वायरल। तो वीडियो बना रहा है? हाँ, बना के वायरल कर देना भाई। तो अच्छी बात है और मैं सबको सम्मान देता हूँ, क्योंकि मैं बच्चा हूँ और देखिए बच्चा कुछ बोल ही देता है। मैं गोद में रहता हूँ ना, तब गोद में सुसु भी हो जाता है। तो मैं पूरे ऑडियंस का, पूरे लोगों का एक बच्चा हूँ, मैं सबके गोद में रहता हूँ, तो थोड़ा सा सुसु तो करूँगा ना जी, थोड़ा सा सुसु करूँगा। और हमारी ऑडियंस जो है हमारी गार्जियन है, हमारी पिता है, हमारी माँ है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपका बच्चा हूँ, कभी कभी सुसु करता हूँ मैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए और प्यार देना चाहिए, उसको प्यार समझ के, अपना बच्चा समझ के माफ़ करिएगा। बड़बोला में मैं कुछ बोल जाता हूँ, लेकिन दिल के अंदर आप लोग के प्रति हमेशा सम्मान और प्यार रहेगी और आजीवन जब तक जीऊँगा सब आप सबके लिए ही मरूँगा। पहली बार मैंने अपने जीवन में बर्थडे मनाया और मैंने अपने वाइफ को खुशी दी, पहली बार ऐसे हुआ है। ऐसे मैं अपनी वाइफ के साथ हमेशा रहता हूँ, लेकिन वो आज इतनी खुश है कि मुझे लगता है कि मैं जीवन में पहली बार उसको खुशी दिया हूँ। सिर्फ उसकी वजह आप सब हैं, क्योंकि मैं आपके प्यार में इतना पागल हूँ जे मुझे दुनिया की ना मेरा परिवार नजर आता है, ना मुझे माँ बाप नजर आते हैं और ना ही दुनिया की कोई ताकत नजर आती है। सिर्फ मुझे पब्लिक, मेरी जनता, मेरी भगवान स्वरूप जो देवता रूपी श्रोता है, यही मुझे नजर आते हैं। 24 घंटा मेहनत करता हूँ। सब लोग तो अपने मेहरारू के गोदी में सुतिए जाला, हम तो दिन भर शूटिंगे करीले, दिन भर मीटिंगे करीले, दिन भर गाने गाइले। हम इस पिछले बार हम 8 घंटा में 42 गाना गाए थे। अब बताइए, सोचिए हम कैसे गाए होंगे, हम इंसाने हैं। 1 घंटा में 42 गाना, 8 घंटे में 42 गाने गाना का रिकॉर्ड है। एक बार नहीं, करीब मैंने 4 बार कर चुका हूँ मैं ऐसे। कितने गाने आ रहे हैं इस बार होली में? कम से कम 30-35 को घींचिए दिए हैं, 30-35 को, वो मात्र 6 घंटा में है। 20 को होली गाना और 6 घंटा में 35 को खींचे हैं। और हमारा जो रिकॉर्डिस्ट है आशीष वर्मा और म्यूजिक डायरेक्टर, कमाल का आदमी है, वो ट्रेंडिंग में आज चल रहा है वो आदमी। तो दिल से थैंक यू आशीष वर्मा के लिए कि वो
मैं बोलता हूँ और म्यूजिक बन जाता है। ट्रेंडिंग में डेली रहता है यूट्यूब पे से क्या कुछ उसको वो पैसा प्यार है पगले, प्यार है। यूट्यूब को पैसे से आज तक ये बताओ जो पैसे से कुछ मिला है क्या? पैसे से सम्मान मिलता है, सम्मान नहीं। नरेंद्र मोदी Yes. जी बोले हैं कि ट्रेंडिंग में रहने पैसे से नहीं नहीं जी भैया भैया सबके प्रणाम। पैसे से सम्मान मिलता है, सम्मान नहीं। सम्मान खरीदी नहीं जाती। ट्रेडिंग में अगर पैसा देके होता है तो बोलिए बुला तो अगर पैसे देकर होना होता तो छोटे छोटे कलाकार माने अनिल अंबानी का बेटा भी आ जाता ट्रेंडिंग में। हमारे कहने का मतलब वो नहीं, पैसे से हम सामान खरीद सकते हैं, अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। किसी के दिल में रहना होगा तो वो पैसे से नहीं, वो आप प्यार से ही और अपने काम से और अपनी। खेसारी का कोई भविष्यवाणी है कांग्रेस बीजेपी में से? अरे मेरी भविष्यवाणी यही है कि मेरे लिए कांग्रेस मेरी जनता है, बीजेपी मेरी जनता है, आरजेडी मेरी जनता है, जदयू मेरी जनता है, आम आदमी पार्टी मेरी जनता है। तो मैं अपने जनता में ही सारी पार्टियों को देखकर और प्यार लेता हूं और देता हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरी सर्वोपरि मेरी जनता, कोई पार्टी नहीं। और जिस पार्टी के लिए जाऊंगा माल तगड़ा लूंगा मैं, सॉरी माल तो मैं दबा के लेने वाला हूं। हाँ 101 रुपया उसको 0.25 10 को बढ़ा दो, संजय भाई थोड़ा 10 को 0 बढ़ाओ उस पे, क्योंकि देखिए मैं माल लूंगा और तभी काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। और आप सब जो मेरे बर्थडे में आए उसके लिए दिल से थैंक यू, ढेर सारी प्यार आप सबको, थैंक यू। होली की शुभकामनाएं। होली की ढेर सारी शुभकामना आप सबको, अच्छे से होली मनाइए, दारू मत पीजिएगा। सॉरी गाना गाया हूं मैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं भी दारू के खिलाफ हूं। फेफड़ा करने को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग दूध पीजिए, ऐसे हम जानते हैं कि दूध पीने से होली तो मानी ना। गाय के कि भैंस के? हाँ बकरी के मिल जाता और नहीं मान। तो प्लीज आप लोग दूध पीजिए और अपनी सेहत का ख्याल करिए। और हानिकारक के लिए, हानिकारक नहीं, स्वस्थ के लिए हानिकारक है ना, स्वस्थ के लिए हानिकारक है दारू पीना। तो प्लीज आप सब होली में अपने परिवार के साथ बिताइए और दूध पी के बिताइए, दारू पी के नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय खेसारी लाल। वंदे। जय हिंद। मैनी हैप्पी